हेलो, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोड से में। और जैसे कि हम वो सिलसिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में कुछ जानकारी देना, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उसमें भी जो हमने जो फैसला किया है कि पिछले कुछ हफ्ते से आईपीआर से रिलेटेड जो जजमेंट्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा, और वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है और डेयरी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। अब अमूमन जो वेल नोन मार्क के कॉन्सेप्ट में हिंदुस्तान के जो लीडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स है, जिसमें एक अमूल है और दूसरा नंदिनी, इन दोनों को वेल नोन ब्रांड के या ट्रेडमार्क कॉन्सेप्ट में इंक्लूड किया है। तो अमूल डेयरी या अमूल दूध या अमूल नाम से जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स चलते हैं वो अपने आप में एक वेल नोन ट्रेडमार्क के कॉन्सेप्ट में है, इंक्लूडेड है, और नंदिनी भी उसी वेल नोन ब्रांड के कॉन्सेप्ट में इंक्लूडेड है। तो नंदिनी अगर हम देखा जाए तो नाम से ही एक इसकी आइडेंटिटी है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को बड़ा पूजनीय माना है, और नंदिनी जो है गौ माता से रिलेटेड है। मतलब नंदिनी का जो अर्थ है वो गौ माता से ही जुड़ा हुआ है। तो इस लिहाज से और एक इसकी एक इम्पोर्टेंस है। मसला जो है वो नंदिनी डिलक्स वर्सेस कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशंस लिमिटेड का है। अभी कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशंस लिमिटेड जो है, जो अमूल के तर्ज पे कर्नाटका में साउथ इंडिया का जो ये पोर्शन है, जो एक स्टेट है, वहाँ पे कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन जो है वो नंदिनी ब्रांड का डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती हैं या प्रोड्यूस करती है, मार्केट करती है, ब्रांड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेल करती है। और इसका एक अपना एक अपने आप में वर्चस्व है। इसकी जो कहते हैं पॉपुलैरिटी है और मार्केट प्रेजेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, खास करके साउथ इंडिया में। और जो नंदिनी डिलक्स जो है, ये भाई साहब जो है इन्होंने नंदिनी NANDHINI नंदिनी के नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर करके अपना रेस्टोरेंट चलाना शुरू कर दिया। अब अगर आप देखोगे नंदिनी और नंदिनी NANDINI नंदिनी, हाँ, जो मिल्क प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशंस का ब्रांड है, रजिस्टर्ड ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है, और इसकी मार्केट प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो नंदिनी और नंदिनी में अगर आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो एक H जो है अल्फ़ाबेट डालते हुए बीच में नंदिनी के इस ब्रांड में एक H डालते हुए नंदिनी करके एक रेस्टोरेंट का जो है शुरुआत हुई, नंदिनी डिलक्स करके। और वो नंदिनी भी जो है वो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है। उन्होंने ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया और वो नंदिनी रेस्टोरेंट करके बाकायदा अपना ट्रेडमार्क यूज़ करते थे, ऐसा नहीं है। नंदिनी के लिए उन्होंने अप्लाई किया, प्रोप्राइटर बने, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर बने। बाकायदा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का अपना एक प्रोसेस होता है, जिसमें आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हो, फिर उसका जो संज्ञान जो है पर्टिकुलर रजिस्ट्री जो लेती है उसको इवैल्यूएट करती है, एनालाइज करती है, और उसमें कुछ इश्यूज रहते हैं तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट वगैरह पब्लिश होता है। फिर उसके ऊपर आपको
आपका जो भी जवाब है वो सबमिट करने के बाद में, उसके बाद में ऑब्जेक्शंस वगैरह जो रेज होते हैं वो क्योर होते हैं, और फिर सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दोनों पार्टीज़ के अपनी अपनी जो उनकी जो सबमिशंस है उसके सुनने के बाद ही पर्टिकुलर मार्क जो है वो पब्लिश होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो नंदिनी जो है वो रेस्टोरेंट कैटेगरी में, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो क्लास 29 और 30 में उसे इस पर्टिकुलर एंटिटी ने रजिस्टर्ड किया। और नंदिनी जो है वो, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो अपने आप में रजिस्टर्ड ब्रांड है कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड का। अब जब ये मसला कोर्ट में पहुंचा तो मसला ट्रैवल होते होते सुप्रीम कोर्ट तक आया। अब वो ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जर्नी के बारे में मैं कमेंट करने से बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली जो निर्णय लिया, फाइंडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई एक पार्टी है वो प्रेजुडिस हुई थी, उस लिहाज से डेफिनेटली इस केस में नंदिनी डीलक्स प्रेजुडिस हुई थी कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑर्डर से, क्योंकि मेरे हिसाब से वो अलाउ नहीं किया होगा कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन का जो नंदिनी ब्रांड है उसे यूज़ करने से। तो इसलिए मसला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लेते हुए उसमें जो उनके जो ऑब्जर्वेशंस है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जो इशू रहा सेम क्लास और कॉन्फ्लिक्ट, तो इसे जो है उसे आंसर करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू था कि सेम क्लास और कॉन्फ्लिक्ट जो है, जैसे कि यहाँ पे जो गुड्स है ट्रेडमार्क के लिए क्लास 29 और 30 में है, विच मैटर्स टू एक्चुअल नेचर ऑफ गुड्स एंड नॉट जस्ट अ क्लासिफिकेशन। और रेस्पोंडेंट की जो कैटेगरी थी मिल्क एंड डेयरी थी, अपीलेंट जो था वो रेस्टोरेंट्स और फूड आइटम में डील करता था, मीट, कुक्ड डिशेस एट्सेट्रा। सो ये जो दोनों डेयरी आइटम एंड फूड आइटम, रेस्टोरेंट फूड, ये अपने आप में इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए ये डिफरेंट है। तो इसे क्लियरली जब एंड यूज कंज्यूमर जो है वो इसे आइडेंटिफाई कर लेगा कि नंदिनी जो है रेस्टोरेंट वो फूड आइटम्स सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मार्केट करता है, बनाता है, और नंदिनी जो है वो मिल्क एंड डेयरी आइटम बनाती है। तो इसमें डिस्टिंक्शन है, इसमें क्लियर कट कंज्यूमर अपने आप को जब दोनों मार्क को देखेगा तो उसे आइडेंटिफाई कर सकेगा कि नंदिनी जो है वो रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ ट्रेडमार्क है, और नंदिनी जो है वो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्लियर डिस्टिंक्शंस है, डिफरेंट है। फिर क्या ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है? तो जैसे कि ये आंसर ऑलरेडी हो चुका है कि क्योंकि ये डिफरेंटली डिस्टिंक्शन किया जा सकता है या कराया जा सकता है, और क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नंदिनी जो है, और नंदिनी जब एंड यूज़र कस्टमर जो है जो इवैल्यूएट करेगा वो क्लियर डिस्टिंक्शन कर पाएगा, तो ऐसे में जो है वो लाइक्लीहुड कन्फ्यूजन का केस नहीं हो पाएगा, यानी कि कंज्यूमर के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि नंदिनी जो है वो रेस्टोरेंट और फूड आइटम से जुड़ा है, और नंदिनी जो है वो मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। और फिर कोर्ट ने और एम्फसाइज किया कि जो मार्क है वो उसके पूर्णतः पे जज किया जाना चाहिए, ना कि उसके आधे अधूरे इशू पे जज करना चाहिए। जैसे यहाँ पे नंदिनी है, तो नंदिनी किस लिए रजिस्टर्ड हुआ था नंदिनी डीलक्स की तरफ से, तो फूड आइटम्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। नंदिनी जो है वो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के, तो क्लियर कट कैटेगराइजेशन था जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है। तो इन टोटलिटी जो मार्क है वो डिस्टिंग कर सकता है। इसलिए आप जब भी मार्क के बारे में बात करोगे तो वो इन अ होल, इन टोटलिटी उसके ऊपर बात होनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसका संज्ञान लेना चाहिए। और जहाँ तक फोनेटिक सिमिलैरिटी की बात है कि नंदिनी और नंदिनी में कोई फोनेटिक सिमिलैरिटी नहीं है,
ये सुप्रीम कोर्ट का अपना व्यू है। मैं उससे थोड़ा सा डिफर करूंगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फोनेटिक सिमिलरिटी तो जरूर बनती है, सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल अल्फ़ाबेट एच डालने से फोनेटिक डिसिमिलरिटी नहीं हो सकती, लेकिन मैं उसके बियॉन्ड कोई कमेंट नहीं करूँगा। इस एक पॉइंट से मैं डिसएग्री करता हूँ। और जो डिफरेंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने नोट किए कि नंदिनी डीलक्स वर्सेस नंदिनी डिफरेंट लोगो है। जो लैम्प वर्सेस काऊ, जो नंदिनी जो रेस्टोरेंट नंदिनी जो रेस्टोरेंट है उनका जो लोगो था वो काऊ नहीं था, और डिफरेंट चैनलाइजेशन था, इसलिए कंज्यूमर की तरफ से इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। और जहाँ तक कि नंदिनी और नंदिनी जो है वो दोनों जेनेरिक नेम है, तो इसके ऊपर कोई मोनोपोली नहीं हो सकती। और जो एक लैंडमार्क जजमेंट है उसके बारे में आगे मैं बात करूँगा। विष्णुदास जो है ये अपने आप में मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट है। उस जजमेंट का हवाला देते हुए कि इसमें कोई मोनोपोली एक पूरे क्लास के ऊपर किसी ट्रेडमार्क का नहीं हो सकता, किसी एंटिटी का नहीं हो सकता, इंटरप्राइज का नहीं हो सकता। तो ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया। तो ट्रेडमार्क ओनर कैन नॉट मोनोपोलाइज एन एंटायर क्लास ऑफ गुड्स इफ दे ओनली डील इन स्पेसिफिक सबसेट। जैसे कि आप किसी क्लास में आप की रजिस्ट्री हो चुकी है, तो जैसे क्लास 29 में, तो उसमें कई तरह के आइटम्स हैं, कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो क्योंकि आप उस क्लास में रजिस्टर्ड हो, तो उसमें जितने आइटम्स है उसकी मोनोपोली आपके ऊपर नहीं आएगी। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए नंदिनी रजिस्टर्ड है और नंदिनी रेस्टोरेंट फूड प्रोडक्ट्स के लिए रजिस्टर्ड है, दोनों का क्लास अगर सिमिलर भी होगा, फिर भी फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स अपने आप में डिस्टिंक्शन है। तो दोनों पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट में पूरे क्लास में जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके लिए मोनोपोली क्लेम नहीं कर सकती। ये इसका सारांश है। और क्योंकि जेनेरिक वर्ड है तो इसके ऊपर कोई जेनेरिक वर्ड और कॉमन नेम है, तो इसके ऊपर कोई किसी की एंटाइटलमेंट नहीं हो सकती, एक्सक्लूसिव एंटाइटलमेंट तो नहीं हो सकती। जैसे कि नॉर्मली जेनेरिक नेम के जो मार्क होते हैं वो रजिस्टर्ड भी नहीं होते अनलेस आप स्पेसिफिक लोगो वगैरह डिज़ाइन या आप उसको क्लियरली डिस्टिंग कर पाओ अपने मार्क के ज़रिए। तो इस लिहाज से ये जो जजमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नंदिनी जो है वो एक, इसका जैसे मैंने पहले कहा, माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि नंदिनी जैसे हम कहते हैं तो मतलब गौ माता से जुड़ा हुआ शब्द है वो। और इस लिहाज से ये जो है नंदिनी डीलक्स वर्सेस कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन का जजमेंट जो है ये अपने आप में लैंडमार्क इस लिहाज से बनता है क्योंकि दोनों पार्टी को, नंदिनी जो मिल्क प्रोडक्ट्स में डील करती है और नंदिनी जो रेस्टोरेंट में डील करती है, दोनों को मार्क यूज़ करने के लिए अलाउ कर दिया गया, क्योंकि दोनों सेपरेट डिस्टिंक्ट डिफरेंट आइटम्स में डील कर रहे थे, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन एंड यूजर्स के या कंज्यूमर के नज़रिए से नहीं हो सकता था। तो मैंने सोचा इस जजमेंट के बारे में आप सभी से बात करूं, इस लिहाज से ये वीडियो बनाया। और आगे फिर चर्चा करूंगा ऐसे ही नए जजमेंट के बारे में। हो सकता है अगले वीडियो में मैं विष्णुदास के जजमेंट के बारे में बात करूं। तो मैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में ऐसे ही नए IPR से रिलेटेड जजमेंट के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड गुड बाय, बाय बाय।